मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। गांव की गवर्नमेंट हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है आपका। तो 2021 में त्रिस्तरीय चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव के मद्देनजर न्यूज वन इंडिया ने शुरू किया है नया शो गांव की गवर्नमेंट। इस प्रोग्राम के तहत हम आपको दिखा रहे हैं गांव के विकास को। शहर के साथ साथ गांव से जुड़ा हर तबका दिखेगा विकास की धार को। गाँव की गवर्नमेंट का हर सूरत हाल हम अपने खास प्रोग्राम में आपके लिए ला रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की 59,163 ग्राम सभाएं, 821 ब्लॉक, 350 तहसील, 75 जिले, 18 मंडल के चप्पे चप्पे पर न्यूज वन इंडिया टीम की पैनी नजर। गांव से ही शहर बनता है और गांव से ही शहर चलता है। फिर गांव के विकास में संकट की बात आनी नहीं चाहिए। तस्वीर कुछ भी हो, सरकार तक तो होनी ही चाहिए। अगर गांव की तस्वीर साफ सुथरी हो तो गांव भी शहर सा लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव की शुद्ध हवाओं में विकास के रोड़े अपनी महक लेकर उड़ रहे हों। गांव के विकास की धार क्या है, इसकी पहचान गांव तक ही सीमित रहे, अब ये छुपा नहीं रहेगा। किस जिले के, किस तहसील के, किस गांव में क्या नया और क्या पुराना है, इसका हर सूरत हाल बताने के लिए न्यूज वन इंडिया नए शो की शुरुआत कर रहा है। आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर हम लाए हैं नया शो गांव की गवर्नमेंट। इस शो के जरिए न्यूज वन इंडिया की टीम उत्तर प्रदेश के हर तहसील के हर गांव तक पहुंचेगा और वहां के मौजूदा हालात से जनता को वाकिफ करवाएगा और ये भी जानेगा कि वर्तमान प्रधान ने गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितना काम किया है, क्या उसकी योजनाएं हैं और अगर जनता उसे दोबारा चुनती है तो वो आगे की प्लानिंग में विकास को लेकर क्या सोच रहा है। इस शो में गांव की गवर्नमेंट के जरिए सीधा जनता से होगा संवाद। उत्तर प्रदेश की तो वही न्यूज वन इंडिया की ओर से शुरू किए गए नए प्रोग्राम गांव की गवर्नमेंट के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने तारीफ की और कहा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए बधाई। मैं न्यूज वन इंडिया को इस गांव की पंचायत, गांव की सरकार के रूप में जो उन्होंने कार्यक्रम आज से प्रारंभ कर रहे हैं, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि गांव से जुड़े विषय सारे उनके माध्यम से जनता के, प्रदेश की जनता के सम्मुख आएंगे। मैं एक बार पुनः उनका बधाई देता हूं, उन्हें धन्यवाद करता हूं और इस शो के लिए, जो शो आज से प्रारंभ कर रहे हैं, उस शो के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश के समस्त भाई बहन अगले साल पूर्वान्ह में अपने पंचायतों के प्रतिनिधि चुनने के लिए चुनाव में जाएंगे। इसमें बड़ी संख्या में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों के चुनाव सम्मिलित हैं। मैं प्रदेश के सभी पंचायत चुनाव के प्रत्येक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत सभी को पहली बार जो न्यूज वन इंडिया इस कार्यक्रम को लाइव कर रहा है, उसको ये एक ऐतिहासिक समय है और इसके लिए मैं एक बार पुनः न्यूज वन इंडिया के माध्यम से प्रदेश के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और इस उल्लेखनीय कार्य के लिए न्यूज वन इंडिया ने जो ये काम शुरू किया है, उनको बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं। प्रदेश के वासियों को आगामी लोकतंत्र में इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के जौनपुर, जहां बडियाहू विकास खंड के चक इंग्लिश गांव का बुरा हाल है। आज से 5 साल पहले लोगों ने दयाराम चौहान को गांव का प्रधान चुनकर खुशी तो मनाई, लेकिन गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं होने से ग्रामीणों को निराशा ही हाथ लगी है। यहां तक कि सरकार की ओर से चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा। बडियाहू विकास खंड के चक इंग्लिश गांव का हाल बेहाल। 5 साल में नहीं हुआ गांव में विकास कार्य। आवास के नाम पर ग्राम प्रधान पर पैसे लेने का आरोप। सरकारी योजनाओं का ग्रामीणों को नहीं मिल रहा लाभ।
जौनपुर के मडियाहू विकास खंड के चक इंग्लिश गांव का विकास तो दूर की बात है, यहाँ सफाई व्यवस्था भी चरमरा गई है। गांव की हालत को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। 5 साल पहले दयाराम चौहान से लोगों को विकास की उम्मीद तो बहुत जगी, लेकिन अब तक सभी उम्मीदें अधूरी है। चक इंग्लिश गांव का नाम सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविक सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं का दंश झेल रहे हैं। गांव में अधिकतर लोग टूटे फूटे घरों में रहने को मजबूर हैं। यहाँ पीएम आवास बनाने में बिचौलिया हावी है। यहाँ तक कि पीएम आवास दिलाने के नाम पर ग्राम प्रधान ने पैसे भी लिए और आज तक मकान नहीं मिल पाया। जब हमारे संवाददाता ने गांव की महिलाओं से गांव में विकास कार्यों को लेकर बात की, तो महिलाएं ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए नजर आईं। आवास नहीं मिला साहब। तो मड़ई में कैसे अपनी जिंदगी बसर कर रही है? बस ऐसे साहब, ऐसे गिर रहा है, बारिश में गिर रहा था तो इसी में ऐसे किसी के घर चले जाते हैं, फिर ऐसे इसी में गुजारा करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं? छोटे छोटे बच्चे हमारे हैं साहब। तो प्रधान से कभी बताया? प्रधान से हमेशा कहते हैं, प्रधान आते हैं, लिख कर ले जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं है हम सबका। पता नहीं क्यों साहब, हमारे देखिए यही टूटा फूटा आपके सामने है, हम लोग बनाए थोड़ा कौन है। क्या कर रहे हैं? प्रधान देख ही नहीं रहे हैं कि कहाँ गिर रहा है घर, कहाँ नहीं गिर रहा है। ये चक इंग्लिशिया है। चक इंग्लिशिया। गांव में विकास की बात तो दूर, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण तरसने को मजबूर है। विकास कार्य नहीं होने से गांव का हाल बयां करना भी नाकाफी है। प्रधान की उदासीनता के चलते लोगों को दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। प्रधान की ओर से गांव के विकास के लिए सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिससे गांव की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। इंडिया की टीम इस समय मडियाहू विकास खंड के चक इंग्लिश गांव में पहुंची है, जहां पर न्यूज़ इंडिया के विशेष कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट के तहत हम लोग आज गांव की रियलिटी चेक कर रहे हैं कि जहां 5 साल बीतने के बाद यहाँ के ग्राम प्रधान किस तरह कार्य की हमारे साथ सीधे चक इंग्लिश की जनता जुड़ रही है। इनसे खुद जानते हैं यहाँ के विकास कार्यों को प्रधान द्वारा कराया गया। हमारे साथ ये बताइए, क्या नाम है आपका? फसलों का क्या यहाँ कोई विकास हुआ है? नहीं, किसी भी प्रकार का? क्या क्या चीज आपको मिलता है गाँव में? 5 साल मिले तो वो कट जाता है 1 किलो, चनों में कट जाता है, और हमें सबको कहीं सबके उतना न मिले। आवास मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला है, बोल रहे नहीं मिलेगा। जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सभी गरीबों को आवास देने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस गांव में आवास क्यों नहीं मिला है? पता नहीं क्यों नहीं मिला। प्रधान ने कभी फॉर्म भरवाया आपसे? नहीं, हम कभी नहीं मिले। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बुजुर्ग महिला है गाँव की, बताइए क्या नाम है आपका? ये यहाँ गाँव में कोई विकास हुआ है अभी तक? हमें तो नहीं कुछ मिला। 5 साल बीत गया है। हाँ, 5 साल बीत गया भैया, हमें तो कुछ नहीं मिला बा। हमारे कोटो नहीं मिला बा, गैसौ नहीं मिला बा, आवास नहीं मिला बा, कुछ नहीं मिला था। आवास का फॉर्म भरा है कि नहीं? 2 दाई भरे है, 2000 रुपया दिए है, लेकिन नहीं भरा मिला। कहीं आपने शिकायत किया इनके बारे में, प्रधान के बारे में? हम कुछ नहीं कही। 2000 क्यों लिया है उन्होंने? हाँ, हम कुछ नहीं किए है, लेकिन हमें 2000 रुपया दिए, हमें दिए नहीं, आवास नहीं दिए, कुछ नहीं दिए है, हमारे कार्ड तक नहीं बनाए हैं। किस गाँव का मामला है ये? इंग्लिशिया। चक इंग्लिश। हाँ, चक इंग्लिश। हमारे साथ कुछ महिलाएं और हैं गांव की, इनसे बात करते। क्या नाम है आपका? क्या है, यहाँ कोई विकास हुआ है? नहीं सर। ये बताइए, आप लोग को आवास यहाँ मिला है कि नहीं? कुछ नहीं मिला है। सभी गाँव में तो आवास मिल गया है, इस गाँव में क्यों नहीं मिला? यही गाँव नहीं मिलता है। क्या कारण है? आपका आवास है क्या पहले से? नहीं सर। तब क्यों आवास नहीं मिला? पता नहीं, तो एक बार फार्म भरे तभी नहीं मिला। फार्म का पैसा उन्होंने मांगा था? नहीं, फार्म तो वही पैसा नहीं दिया। कोई नहीं दिया गया। कोटा मिल रहा है? हाँ, कोटा मिलता है, 2 किलो वही नहीं करता है। क्यों काट लेता है? पता नहीं क्या सर, कट जाता है। हमारे साथ कोई महिलाएं ये भी बताइए, क्या नाम है आपका? अनीता। और किस गाँव का मामला है ये? कौन सा गाँव है ये? चक इंग्लिश। चक इंग्लिश। अभी तक कुछ मिला है आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं। क्या क्या नहीं मिला है? कोटा मिला तो 1 किलो 2 किलो हर दाई कट जाता है।
आवासी का तो पर्चा 2-3 बार भरवाए, लेकिन आज आवत तो काल आवत ये का था करवात पता ही नहीं चलता। क्या कोटे के आवास के नाम पे कुछ पैसा भी लिया है क्या प्रधान ने? हाँ, पैसा हमसे 500 रुपये हमसे ले रहे हैं, 500 रुपये मेरे सास से ले रहे हैं। अच्छा, क्यों पैसा लिया है उन्होंने? पैसा बताया कि नहीं? कहाँ है, आवास आवता है तो आज सबका फार्म भरा है। तो 5 साल हो गया अब आवास नहीं, अब चुनाव आ गया है तब तो सब लोग अब 2-3 दिन पहले कहा था नवाज आवे वाली का, लेकिन खाली ऐसे जब वही 1 महीने 2 महीने बाद कहीं उसके बाद पता नहीं चलता। कुछ महिलाएं इनसे बात करते। क्या नाम है आपका? गीता किस गांव के रहने वाली हैं आप? चक इंग्लिश। क्या यहाँ कोई विकास कार्य हुआ है 5 सालों में? कुछ नहीं, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हमारा कुछ नहीं बना, किसी का नहीं यहाँ बना। क्या क्या नहीं मिला आपको? ना हमको ना आवास मिला, ना पानी के मुझे निकाल है नले का, उसको भी नहीं बना सकता। उसके बाद गोरू भैंस रखे हूँ, उसको भी कोई चन्नी नहीं बनी है कि कब बनाएगी। तो कैसे आप लोग अपना रहन सहन कर रही हैं? आवास हमारे साथ कुछ महिलाएं और है। ये बताइए क्या नाम है आपका? यहाँ पर क्या क्या विकास हुआ है 5 सालों में? कुछ नहीं विकास हुआ है। अरे ये बताइए कि आपको कोई आवास मिला है? आवाज दे हैं? कुछ नहीं मिला, कोई भी आवास नहीं मिला। 5 साल हो गया, कोई यहाँ विकास कार्य हुआ? अपनी जिंदगी बसर कर रही है। बस छोटे छोटे बच्चे लेकर उसी झोपड़ी में। आप लोग कभी कहीं शिकायत किया है इनका? 500 आवास के नाम। ये बताइए क्या नाम है आपका? क्या कोई विकास कार्य हुआ 5 साल में यहाँ पर? ऐसा कभी कहीं शिकायत किया किसी अधिकारी को? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सभी गरीबों को आवास दे रहे हैं, लेकिन ये गांव ऐसा क्यों है कि यहाँ आवास नहीं है? इस गांव के इनका सीधा सीधा कहना है कि यहाँ पे 5 साल में यहाँ पर किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ। ऐसे में इस बार यहाँ की जनता किस तरह से प्रधान को चुने, ये बड़ा सवाल होता है। जौनपुर से देवेंद्र। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।